हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एनके सन्स वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम दो टॉपिक की बात करेंगे। एक टॉपिक है ई समृद्धि पोर्टल और दूसरा है नाफेड, एक संस्था है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आपके मूल्यवान समय को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस ई समृद्धि पोर्टल और नाफेड के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करेंगे ई समृद्धि पोर्टल के बारे में। ई समृद्धि पोर्टल क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए चलिए बात करते हैं ई समृद्धि पोर्टल क्या है भाई। चलिए, हाल ही में सबसे पहले देखते हैं कि यह न्यूज में क्यों है। ये जो ई समृद्धि पोर्टल है यह न्यूज में क्यों है, इसके बारे में पहले जानने का प्रयास करते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को ई समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सुनिश्चित खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकें। ई समृद्धि पोर्टल क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानने का प्रयत्न करेंगे। ये तो न्यूज़ था कि ई समृद्धि पोर्टल ये न्यूज में क्यों है, तो न्यूज हमने बता दिया, फिर से एक बार बता देते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को ई समृद्धि पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सुनिश्चित खरीद की सुविधा का लाभ उठा सकें। ई समृद्धि पोर्टल एक प्रकार का ऐप है जो कि यह किसान से संबंधित है। आइए अब बात करते हैं कि अबाउट ई समृद्धि पोर्टल। ई समृद्धि पोर्टल है क्या, तो देखिए, इसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनसीसीएफ के माध्यम से लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दो संस्था ने मिलकर इस ई समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया है। पहला हो गया नाफेड और दूसरा हो गया एनसीसीएफ। दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं पोर्टल के बारे में। यह किसानों के पंजीकरण के लिए है। पहला पॉइंट कि यह जो है यह किसानों के पंजीकरण के लिए है। ठीक है, यह किसानों के पंजीकरण के लिए है। अगला देखते हैं। और सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। यह किसानों के पंजीकरण के लिए है और सरकार पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, मतलब कि जो सरकार इनसे दालें खरीदेगी, या इस पोर्टल का उद्देश्य है कि जो दालें हैं उनको खरीदना किसानों से, और किसानों को इस दाल का अच्छा मुनाफा दिलाना। ठीक है, चलिए, किसानों का पोर्टल पंजीकरण सीधे प्राथमिक कृषि ऋण समिति और एफपीओ के माध्यम से किया जा सकता है। इस पोर्टल पर जो पंजीकरण किया जा सकता है, तो पंजीकरण सीधे प्राथमिक कृषि ऋण समिति द्वारा और एफपीओ के माध्यम से किया जा सकता है। और इस पोर्टल का संपूर्ण रूप से देखभाल कौन करेगा? तो किसानों को भुगतान के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे किसान ने अपने दाल को बेचा सरकार को, तो वो जो
जो सरकार उनको पैसा देगी वो कैसे, किसके माध्यम से देगी। तो देखिए, किसानों को भुगतान नाफेड द्वारा सीधे उनके उनके बैंक खाते में किया जाएगा और बीच में कोई एजेंसी शामिल नहीं होगी। ऐसा नहीं किसी के माध्यम से किसानों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नाफेड एक संस्था है जो कि इस पोर्टल का पूरी तरीके से देख रेख करेगा और इसी नाफेड के माध्यम से सीधा किसान के बैंक खाते में पैसे को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगला देखते हैं। अब हम लोग बहुत देरी से बात कर रहे हैं नाफेड 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 क्या है। एक प्रकार की संस्था है जो कि इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड के बारे में मुख्य तथ्य की फैक्ट अबाउट नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह भारत में कृषि उपज के विपणन, अभी हम लोग ये जो विपणन है, विपणन के बारे में समझेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। यह भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। सबसे पहले हम लोग विपणन के बारे में समझ लेते हैं। यह एक शब्द है जिसके बारे में जानना जरूरी है। विपणन क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं विपणन क्या है। तो देखिए, विपणन का अर्थ है, विपणन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विपणनकर्ता उत्पादों या सेवाओं का ग्राहक की आवश्यकताओं से मिलान करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, प्रयत्न करता है एवं उसका उद्देश्य लाभ पर उनकी आवश्यकता की संतुष्टि करना है। बड़े ही साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये हमारा नाफेड नाम की ये संस्था हो गई, ये मेरी नाफेड नाम की संस्था हो गई और ये हमारे किसान हो गए। ये जो नाफेड है ये विपणन करता है। ये जो नाफेड है ये नाफेड है। नाफेड जो संस्था है ये नाफेड है और ये हमारे किसान हैं। हम लोग मान रहे हैं कि ये नाफेड संस्था है और ये हमारे किसान हैं। अब हम इसे विपणनकर्ता कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यह किसान जो खेत से उत्पादित कर रहा है, कह रहा है कि विपणन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विपणनकर्ता उत्पादों या सेवाओं का ग्राहक की आवश्यकताओं से मिलान करने का प्रयत्न करता है। कि उत्पादों सेवाओं, देखिए साधारण शब्दों में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, पुनः देखेंगे। ये हमारा नाफेड संस्था हो गया और ये हमारा किसान हो गया। इस नाफेड को हम कहेंगे विपणनकर्ता, क्योंकि यह किसान द्वारा उत्पादित अनाज को इनकी आवश्यकता अनुसार, इनके एक अच्छे मूल्य में इनके अनाज को कह रहा है कि उत्पादों या सेवाओं का ग्राहक की आवश्यकताओं से मिलान करने का प्रयत्न करता है एवं उसका उद्देश्य लाभ पर उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यह किसान की आवश्यकताओं के अनुसार ये जो नाफेड है, इनके अनाज को बेचने के लिए ग्राहक से मिलन करवाता है। मतलब ये जो नाफेड संस्था है, ये किसानों को जो किसान जो उत्पादित किए हैं उस उत्पादन को बेचवाने के लिए ये जो नाफेड है किसी अन्य ग्राहक से मिलाने का प्रयत्न करता है और जो किसान का उत्पादन होगा उस उत्पादन को एक अच्छे लाभ के माध्यम से बेचवाने का प्रयत्न करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक उदाहरण समझते हैं। न समझ में आया तो इस उदाहरण से आप लोग को समझ में आ जाएगा, आई होप। देखिए, यदि एक पारिवारिक स्त्री से पूछा जाए कि विपणन क्या है, तो वह तुरंत उत्तर देगी कि जब वह अपने परिवार के लिए भोजन, सब्जी, वस्त्र
आदि खरीदती है तो वह विपणन ही करती है। ध्यान दीजिएगा कि जो यह स्त्री है ये है विपणनकर्ता। यह जो है अपने परिवार को मार्केट जाएगी, एक अच्छे मूल्य में सब्जी खरीदेगी, वस्त्र खरीदेगी और उस सब्जी और वस्त्र को अपने परिवार को ला करके देगी। तो क्या हो गया, ये विपणन हो गया। ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। विपणन एक बार फिर से देख लेते हैं, ये पढ़ देते हैं इसे। विपणन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विपणनकर्ता उत्पादों, सेवाओं, ग्राहक की आवश्यकताओं से मिलान करने का प्रयत्न करता है एवं उसका उद्देश्य लाभ और उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। दैट्स ऑल। विपणन क्या है हम लोग समझ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या है विपणन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1958 को पूरे देश में कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य एम क्या है, कृषि उपज और वन संसाधनों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया। ठीक है, आइए फिर देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। ये जो नाफेड है, ये जो नाफेड संस्था है, यह कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया है। ठीक है, मुख्य पॉइंट तो यही है, बहुत ही ज़्यादा मुख्य पॉइंट है। ठीक है, देखिए नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ, इसका जो मेन मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और नाफेड के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। कहाँ कहाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और इसके अलावा राज्यों की राजधानियों में और राज्यों के शहरों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय है। कितने, 28 क्षेत्रीय कार्यालय है। मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में और राज्य के शहरों में और राजधानियों में 28 क्षेत्रीय कार्यालय है इसका। ठीक है, आइए आगे चलते हम लोग। आप लोग आई होप विपणन समझ गए होंगे क्या है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कार्य, जो नाफेड का कार्य क्या है। यह ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। मतलब कि जो किसान द्वारा जो मान लेते हैं कोई उत्पाद है जो बेचा जाएगा, उस उत्पाद को कितने मूल्य पर खरीदा जाए वह निर्धारण करता है नाफेड, जिसका लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना था। इसका लक्ष्य है कि किसानों की जो आय है उसे दुगना करना है, लक्ष्य इसका ये है। फिर दूसरा कार्य है इसका, हो गया ये। मतलब कि ये करता क्या है, नाफेड क्या करता है कि जो किसानों का जो आय है उसे दुगना करने का प्रयास करता है, जो किसानों का उत्पाद है उसे अच्छे मूल्य पर, अच्छे दाम पर बेचवाने का प्रयास करता है। ठीक है, FCI के साथ साथ नाफेड मूल्य संवर्धन योजना PSS के तहत तिलहन, दालों और खोपरा की खरीद में शामिल है। यह किसानों से ई पोर्टल के माध्यम से दाल में तिलहन, दाल और खोपरा खरीदने का मतलब खरीदता है ई पोर्टल के माध्यम से। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो विपणन होगा और जो ई समृद्धि पोर्टल होगा और जो नाफेड संस्था है उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।